जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो झटपट आप मसालेदार ये आलू बनाएं और खूब दाँत लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू हिना नवीद यूट्यूब चैनल पर। चले मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में इसका बहुत अच्छा जायका बनता है। आप इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। जब इसमें से धुआं आने लगे, हाफ टी स्पून से कम इसमें नमक डालकर इसको चला दें, थोड़ा सा और गर्म करें। फिर इसमें साबुत गरम मसाले डालें। साबुत गरम मसाले में दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्ची है डालकर हमने थोड़ा सा कड़कड़ाया। फिर इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को डालकर हमने इसको सोते कर लिया है। हमने इसका कलर चेंज किया है, बस हल्का सा लाइट सा कलर चेंज करने के बाद अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे। आलू ये देखें, मैंने इसकी यही मोटाई रखी है, ऐसे ही आलू काटने हैं। 500 ग्राम हमने ये आलू इसके अंदर डाल दिया है। अब आलू को प्याज के साथ हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इस पर थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए। आलू को हमें इतना फ्राई करना है। आलू को अच्छे से फ्राई करते हैं तो इसमें बहुत लजीज जायका बनता है। मीडियम हाई आंच पे मैंने इसको फ्राई किया। अब इसके अंदर बाकी के मसाले डाले। हमने 5-6 गोल वाली मिर्ची डाली, आपके पास लंबी वाली हो तो वो डाल दिएगा। चॉप करे हुए 5-6 लहसुन की जोड़े डाली हैं। चॉप किया वही मैंने थोड़ा सा टमाटर 2 अदद डाले हैं इसके अंदर। अब इसको हम 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे इसके अंदर, ताकि टमाटर का और मसालों का इसमें जायका आ जाए, लहसुन वगैरह का। फिर अब हम इसके अंदर सूखे मसाले थोड़े से डालेंगे, बहुत कम मसालों में, और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ये ड्राई रोस्ट करा हुआ 1 टेबल स्पून मैंने धनिया डाला, 1 टीस्पून जीरा डाला है ड्राई रोस्ट कर पीस कर, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक डाला है। अब नमक डालकर हम मसालों के साथ इसको भूनेंगे ताकि हमारे मसाले में आलूओं में इसका जायका अच्छा सा आ जाए, और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, अब इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। तो इसमें स्लाइस की भी हमने अदरक डाली है थोड़ी सी, और ये 100 ग्राम के करीब हमने इसके अंदर दही डाली है। थोड़ी बचा ली थी, मैंने वापस डाल दी थी। अब इसको दही के साथ हम भूनेंगे। दही को इसके साथ भूनकर इसके अंदर हम हरी मिर्चियाँ काट कर इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे। ये स्लाइस की भी 2-3, ये तेज़ वाली मिर्ची हैं, हरी मिर्ची मैंने, और इससे बहुत चटपटे ये आलू बहुत ज़बरदस्त हमारे बनकर तैयार होंगे। अब इसको हम 7-8 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। आलू को इसको हम कवर कर देंगे। अब 7-8 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे आलू बनकर तैयार हुए हैं। देखिए, आलू भी टेंडर हो गए हैं और कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसके अंदर हम बाकी इसको थोड़ा सा भूनेंगे, 1-2 मिनट भूनकर अब इसके अंदर हम बाकी मसाले डालेंगे। ये मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डाला है। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो 2 टेबल स्पून पानी डालेगा। और फिर इसके अंदर हम ये हरी मिर्ची डालेंगे, स्लाइस की हुई हरी मिर्ची डालेंगे इसके अंदर, और हरा धनिया डालेंगे चॉप किया हुआ। ये मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डाला है, और इसके अंदर हरी मिर्ची डाली है, और चॉप किया हुआ हमने इसके अंदर हरा धनिया डाला। हरा धनिया डालकर अब हम इसको दम पे लगा देंगे वापस से। 2-3 मिनट के लिए इसको हम दम लगाएंगे स्लाइस की भी अदरक डालकर। इसको हम कवर कर देंगे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त ये हमारे आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हुई हैं, खड़े मसाले के आलू। आप यकीन करें, इसके आगे आप कढ़ाई गोश्त भी भूल जाएंगे, आप इसके आगे स्टू भी भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये आलू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएं, इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। इतने ज़बरदस्त लगते हैं ये आलू। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा ही आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। आप इस रेसिपी को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और पहली मरतबा आएँ तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें भी अगर नहीं चाहे करेगा, कमेंट कर बताएं कि आप
आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।